हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश पटेल और हाजिर हूं आप सभी के सामने एक और नई वीडियो के साथ। तो आप सभी को मैं नमस्कार। और दोस्तों, अभी तक हमारे 10 क्लासेस हो चुकी हैं बेसिक हेयर स्टाइल की, और आज हमारे 11th क्लास है। जैसे कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पूरा ड्रायर सेटिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था और मुझे बोला था कि सर स्टेप बाय स्टेप ड्रायर की सेटिंग बताइएगा वीडियो में, क्योंकि हम अभी बिगिनर हैं तो अभी हमें ड्रायर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। तो इस वजह से आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेट ड्रायर बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड के ऊपर मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आइए हम समझाते हैं आपको अच्छे से। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज हम आपको ड्रायर सेटिंग में स्ट्रेट ड्रायर बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रेट ड्रायर लिखा हुआ है। ठीक है, और जो स्ट्रेट ड्रायर होता है वो 0 डिग्री पे होता है, और इसकी जो सेक्शनिंग चलती है दोस्तों वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन में चलता है, सेक्शन के ऊपर और डिग्री के ऊपर। ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आई होप आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद से स्टाइलिंग प्रोडक्ट में हम हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे यूज़ करेंगे। अब ये हीट प्रोटेक्टिव स्प्रे क्या है, इसके ऊपर भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, पूरी डिटेल में बात किया है प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, एक जो सेपरेट वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। उसके बाद से ब्रशेस आपको ड्रायर के साथ कौन से यूज़ करने हैं। तो आज हम स्ट्रेट ड्रायर कर रहे हैं, तो आपको एक राउंड ब्रश चाहिए होगा, वो भी आपको थोड़ा सा बड़ा वाला चाहिए होगा, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा और बता दूंगा। और एक आपको फ्लैट ब्रश, दोनों में से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको एक टेलकॉम चाहिए होगी, सेक्शन क्लिप चाहिए होगी सेक्शन को होल्ड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। अब जैसे कि आप दूसरी साइड देख पा रहे हैं कि मैंने हेयर के बॉन्ड्स के बारे में लिखा है। तो दोस्तों, हेयर के बॉन्ड्स जो होते हैं, जब हम लोग थर्मल सेटिंग यूज़ करते हैं तो उसके अंदर हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बाल नेचुरल कुछ और होते हैं। जब हम थर्मल सेटिंग करते हैं तो उसी शेप में चले जाते हैं जो हम थर्मल सेटिंग करने वाले हैं। जैसे कि हम कर्लिंग मशीन यूज़ करने वाले हैं तो कर्ल के शेप में हमारे हेयर चले जाते हैं, या फिर अगर हम स्ट्रेटनिंग मशीन यूज़ करने वाले हैं तो वो हेयर जो होते हैं स्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये सारा डिपेंड होता है हेयर बॉन्ड्स के ऊपर। तो ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में आई थिंक हमने बात किया था। तो हमारे हेयर के जो बॉन्ड्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी। तो फर्स्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड है, सेकंड हमारा सॉल्ट बॉन्ड है या सेलेन बॉन्ड कह सकते हैं, थर्ड हमारा डिसल्फाइड बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड कह सकते हैं। तो पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है दोस्तों, जब हमारे हेयर वेट हो जाते हैं या फिर गीले हो जाते हैं तो आप देखते होंगे हमारी जो बालों की शेप होती है काफ़ी चेंज हो जाती है और हमारे जो हेयर हैं लंबे नज़र आते हैं। फिर जैसे वो ड्राई हो जाते हैं, हमारे बाल सूख जाते हैं, फिर वो ऑटोमेटिक अपनी शेप में चले जाते हैं। तो उस जो चेंजेस आते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आते हैं। फिर सेकंड जो हमारा सॉल्ट बॉन्ड है या सैलिन बॉन्ड है दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों, ये जैसे हम लोग मशीनें यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैं ड्रायर के बारे में बताने वाला हूँ। तो ड्रायर से, जैसे कि मैं अभी स्ट्रेट ड्रायर बताऊँगा, तो हमारे हेयर जो है अगर कर्ली हेयर हैं, तो अगर मैं स्ट्रेट बता रहा हूँ तो स्ट्रेट ड्रायर करने से स्ट्रेट हेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो चेंजेस जो आ रहा है वो सॉल्ट बॉन्ड की वजह से आ रहा है। ठीक है, अगर मैं ड्रायर को आउट कर्ल में कर देता या इन कर्ल में कर देता तो वो शेप जो चेंज हो रही है दोस्तों वो सॉल्ट बॉन्ड की वजह से हो रही है। ठीक है, और डिसल्फाइड बॉन्ड या सल्फर बॉन्ड दोस्तों, ये जब केमिकल प्रोसेस हम बालों के अंदर करते हैं तब इसको यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इस पर वाटर की वजह से चेंजेस आते हैं। जब वाटर हमारे बालों में आता है या फिर मॉइस्चर आता है, जैसे स्वेटिंग वगैरह होती है, तो भी हमारे बाल आप देखते होंगे जहाँ जहाँ स्वेटिंग हो रखी है, गीले हो गए बाल, तो वहाँ स्ट्रेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद से जो सॉल्ट बॉन्ड या सैलिन बॉन्ड है ये थर्मल सेटिंग की वजह से होते हैं, थर्मल सेटिंग की वजह से। और जो डिसल्फाइड या सल्फर बॉन्ड आप देख पा रहे हैं ये केमिकल सेटिंग की वजह से होते हैं, केमिकल सेटिंग की वजह से होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब जो हाइड्रोजन बॉन्ड है या फिर सॉल्ट बॉन्ड है दोस्तों, ये टेम्परेरी होते हैं, टेम्परेरी बॉन्ड होते हैं जो कि तुरंत चेंज हो जाते हैं और फिर अपनी शेप में चले जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग थर्मल सेटिंग यूज़ करने वाले हैं, तो थर्मल सेटिंग में क्या है, जब तक हमने सेटिंग कर रखा है तब तक तो वो अपनी शेप में रहेंगे, बट जैसे हम लोग उसको हेयर को वेट करेंगे
तो ऑटोमेटिक अपने पूरे जो हमारे हेयर की शेप है उसी में चले जाते हैं। और जो परमानेंट बॉन्ड जो होती है दोस्तों, डिसल्फाइड बॉन्ड, तो जब हम लोग केमिकल करते हैं जैसे स्ट्रेटनिंग किया तो वो परमानेंट हेयर हो जाते हैं, या फिर हमने पमिंग कर दिया तो वो ऑटोमेटिक कर्ल के शेप में चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हमने बॉन्ड्स के बारे में ऑलरेडी पिछले वीडियो में बताया था आपको, और इस वीडियो में भी बता दिया है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू होल्ड ड्रायर और ब्रश। इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है, और इसमें काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आती है। अब दोस्तों ड्रायर जो है ना, आप ड्रायर यूज टू हो जाते हैं किसी भी हाथों में, आप लेफ्ट में पकड़े या राइट में पकड़े, ब्रश को लेफ्ट में पकड़े या राइट में पकड़े, जब आप यूज टू हो जाते हैं तो इजी हो जाता है काम करना। तो मैं लेफ्ट से भी पकड़ के कर सकता हूँ, राइट से भी पकड़ के कर सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं करता हूँ। तो जो बिगनर हैं तो अपने हिसाब से ड्रायर और ब्रश को अपने हिसाब से होल्ड कर सकते हैं। बट हमें सबसे ज़्यादा क्या करना होता है, ब्रश चलाना होता है। तो अगर आप राइटी हैं या लेफ्टी हैं तो उसके हिसाब से, जिससे आप अच्छे से काम कर पाएँ, तो आप उस हाथ में ब्रश पकड़ सकते हैं, ठीक है। ड्रायर आप अगर जिस हाथ को कम आप यूज़ करते हैं उस हाथ में आप ड्रायर पकड़ेंगे तो अच्छा होगा। और दूसरी बात ये, जब आपको शेप देनी होती है, जैसे कि आपको राउंड में देनी है या फिर इन में करनी है, तब आप जो ब्रश होता है, मैं ब्रश आपको दिखा देता हूँ। तो जो ड्रायर ब्रश होता है उसको क्या करना होता है, इस तरीके से चलाना होता है, इस तरीके से, इसकी मूवमेंट इस तरीके से होती है। जब हम ब्रश करते हैं तो इसको डायरेक्ट, इसको कोई मूवमेंट नहीं होती है, बस इसको होल्ड करके इसको इस तरीके से पकड़ना होता है बस। और जब हमें शेप देनी होती है जैसे कि इन कर्ल या आउट कर्ल, तब हमें इसको रोटेट करना होता है, इस तरीके से घुमाना होता है, इसके अंदर मूवमेंट। यहाँ पे ड्रायर को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसके साथ चलता जाएगा। और अभी हम प्रैक्टिकली करके बताएंगे, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो हेयर स्टाइलिंग सीखना चाहते हैं या फिर सीख रहे हैं, तो उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप में जो ब्यूटिशियन ग्रुप है आपको, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो टाइम टू टाइम जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो दोस्तों अब क्या हो रहा है कि 15 डेज़ की हमारी क्लास थी, बट हमने क्लास को एक्सटेंड कर दिया है काफ़ी। अब हम बढ़ा देंगे क्लास को, आई थिंक 17-18 क्लास होगी बेसिक क्लास की, क्योंकि जो ड्रायर की क्लास होने वाली है, अभी तो मैं स्ट्रेट ड्रायर बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद से हम आउट कर्ल और इंकल काफ़ी डेप्थ में बताएंगे, प्रैक्टिकली करके बताएंगे, तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम पार्ट करके बना रहे हैं। तो जैसे कि 15 डेज़ की क्लास चलने वाली थी हमारी, तो 18 डेज़ की या 19 डेज़ की हमारी क्लास होगी। बट जो सर्टिफिकेट है आपको 15 डेज़ के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिसके पास अभी तक हमारी नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है सर्टिफिकेट के हवाले से, तो वो एक बार मेरे को मैसेज करके कंफर्म कर ले, क्योंकि सर्टिफिकेट हमने बनने के लिए ऑलरेडी दे दिया है। क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर उसको डिज़ाइन करके पूरा सर्टिफिकेट बनाएगा, सब कुछ नाम वगैरह जो भी हैं आपके फ़ोटोज़ वगैरह, वो सारा कुछ उसके ऊपर ऐड करेगा। तो जिनके पास सर्टिफिकेट के हवाले से नोटिफिकेशन नहीं पहुंची है, वो एक बार मेरे पास ऑफलाइन क्लास भी होती है, दिल्ली में होती है और कलकत्ता में भी होती है। तो जो दिल्ली से हैं, कोलकाता से हैं, तो अगर आपको ऑफलाइन क्लास करनी है तो हमारी दिल्ली में अकेडमी है, तो दिल्ली के लिए आप व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं, या फिर कलकत्ता के लिए हैं तो भी आप हमें व्हाट्सअप करके क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। बट जो क्लासेस होती है कलकत्ता में, वहाँ सीजन वाइज क्लास होती है कलकत्ता में। तो कलकत्ता में जब नेक्स्ट सीजन हमारी क्लास होगी, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आपको पूरी डिटेल में प्रैक्टिकली वर्क करके बताते हैं स्ट्रेट ड्रायर कैसे करना है और ड्रायर और ब्रश को कैसे। जैसे कि अगर आपके क्लाइंट को स्ट्रेट ड्रायर चाहिए तो सबसे पहले आप हेयर वॉश कर लेंगे। हेयर वॉश करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप उसको ऐसे फिंगर ड्राई करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ से नोज़ल हटा दिया है, यहाँ पे नोज़ल लगाना होता है जब ड्राई करते हैं तो, बट जब हमें नॉर्मली ड्राई करना है तो हम यहाँ से नोज़ल हटा के ड्राई करेंगे। तो इस तरीके से ड्राई करना होता है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली आप इसको 70 to 80% आप हेयर ड्रायर से अच्छे से सुखा देंगे। उसके बाद से दोस्तों आप
यहाँ पे हीट प्रोटेक्टर यूज़ करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे पास हीट प्रोटेक्टर स्प्रे है, तो आप सारे बालों में स्प्रे कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप सारे बालों में स्प्रे कर देंगे और उसके बाद से आप ब्रश कर देंगे ताकि जो आपने प्रोडक्ट यूज़ किया है हेयर के अंदर वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। तो मैं यहाँ पे ब्रश कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप सबसे पहले ब्रश कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ब्रश कर दिया है, ठीक है। उसके बाद से अब नोज़ल लगानी है, क्योंकि अब हमें ड्रायर करना है। तो दोस्तों हमें नोज़ल किस तरीके से लगानी है अब आप ये देखेंगे। तो जैसे कि आप ये हैंड देख रहे हैं ना यहाँ पे इस तरीके से, तो आपको जो नोज़ल रखनी है हैंड की शेप में रखनी है। जैसे आपका जो शेप है इस तरीके से आ रहा है, तो आपकी नोज़ल इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नहीं करना है, आपको इस तरीके से रखना है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से सेट कर दिया है। तो ये हमने ड्रायर अच्छे से सेट कर दिया है। और दोस्तों ड्रायर के ऊपर भी मैंने बताया, मार्केट में जब भी आप ड्रायर परचेस करने जाएं तो आप अच्छे ब्रांड का ड्रायर लें जिसके अंदर अच्छे से हीट आती हो और ब्लो अच्छे से आता हो, उसके अंदर से हवा अच्छे से आती हो। तो आप अच्छी कंपनी का ड्रायर लें और उसकी जो वायर होती है वो अच्छा होना चाहिए, काफ़ी लंबी होनी चाहिए वायर जो होती है। तो दोस्तों अब ये जो ड्रायर है इसके अंदर बटन्स दिए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। एक ऊपर यहाँ पे एक इस तरीके से बटन दिया हुआ है, ये राउंड में है, और एक ये स्विचेस टाइप के दे रखे हैं, दो स्विचेस दे रखे हैं। बट ये 3 तरीके से काम करता है। एक करता है ऊपर वाला जो है उसी में आपको ऑन ऑफ का देखेगा, ऑन ऑफ करने के लिए, और उसी के अंदर ही आप देखेंगे कि जो स्पीड है वो स्पीड बढ़ती है। जब सेकंड पे करेंगे तो कम स्पीड आएगी, जैसे कि अभी स्पीड देख रहे हैं। और अब मैं जो इसका थर्ड लेवल है, जो लास्ट लेवल है, इस पर करूँगा तो सबसे ज़्यादा स्पीड देगा ये। तो ये सबसे ज़्यादा स्पीड है, तो ऊपर वाला स्पीड के लिए है। और दोस्तों जो नीचे वाला है इसके अंदर क्या होता है, एक तो सबसे ज़्यादा इसके अंदर हीट आती है, उसके बाद से जो दूसरा वाला है जो बीच वाला है वो मीडियम हीट के लिए है, और तीसरा वाला है वो बिल्कुल कोल्ड एयर फेंकता है। तो इस तरीके से इसके अंदर दिए हुए हैं। और जो यहाँ पे बटन दिया हुआ है वो प्रेस करेंगे तो उसके अंदर से कोल्ड एयर आता है। तो इस तरीके से आपको प्रोफेशनल ड्रायर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो ड्रायर होते हैं, प्रोफेशनल जो ड्रायर होते हैं 1800 वाट से लेके 2500 वाट तक आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एयर देते हैं। तो आप देख लेना, इसके अंदर वायर अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से आप इसके अंदर स्विचेस देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया। तो ये सारी चीज़ें देख के आप मार्केट में परचेस करेंगे ड्रायर। और दोस्तों ड्रायर ब्रशेस मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे लेने हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ था, तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा। बट अभी स्ट्रेट ड्रायर करने जा रहे हैं तो इस टाइप के आपको ब्रशेस लेना है। और दोस्तों ये ना सेरेमिक, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि सेरेमिक वाला ब्रश है, तो सेरेमिक वाला ब्रश लेना है। अगर आपने प्लास्टिक वाले लिया ना तो ये जो ब्रिसल्स आप देख रहे हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो आप सेरेमिक वाला ब्रश यूज़ करना। क्राफ्ट कंपनी का है, क्राफ्ट कंपनी का। और इसके जो ब्रशेस है ना, जब मैंने ड्रायर किया तो ये मेल्ट हो गए हैं, यहाँ पे मेल्ट हो गया है। तो आप ये देख लेना, प्लास्टिक वाले ब्रशेस मत लेना। आप सेरेमिक वाला ब्रश लेंगे तो उसके अंदर आपको सेरेमिक वाली ही जो उसके ब्रशेस है वो मिलेगा। तो इस तरीके से आप ड्रायर का ब्रशेस ज़रूर परचेस कर लेना। तो आपको सेरेमिक वाला ब्रश लेना है और आपको ड्रायर लेना है। और अब आपको बताते हैं, सबसे पहले हम सेक्शन करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं किस तरीके से स्ट्रेट ड्रायर करना है। सेक्शन निकाले हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। फ्रंट पे आपने 2 सेक्शन देख लिया और बैक में भी हमने 2 सेक्शन निकाला हुआ है। और ये डमी दोस्तों हीट प्रूफ वाली डमी है, तो मैं इस पर ड्रायर यूज़ कर सकता हूँ। बट अगर आपके पास सिंथेटिक हेयर की डमी है तो आप उसके ऊपर ड्रायर यूज़ मत करना, क्योंकि ड्रायर की जो हीट होती है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो आप उसके ऊपर ड्रायर मत करना, नहीं तो जो हेयर है वो बर्न हो जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पास ओरिजिनल हेयर की डमी है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे जो है कि मैं ड्रायर यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब भी आप ड्रायर को करेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पीछे से सेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सेक्शन लूँगा, और सेक्शन दोस्तों बड़ा होना चाहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पे बड़ा सेक्शन निकाल रहा हूँ। जब हम लोग प्रेसिंग वगैरह करते हैं तो छोटे छोटे सेक्शन लेते हैं, पर जब हम ड्रायर करते हैं तो इसके अंदर बड़ा सेक्शन लेते हैं।
तो यहाँ पे पीछे के अंदर आप सेक्शन लेंगे तो 3 से 4 सेक्शन में आप पीछे में अच्छे से ड्रायर कर लेंगे। तो अभी हमने ये पहला सेक्शन निकाला है और मैंने आपको बताया था जब भी आप ड्रायर वगैरह या कोई भी थर्मल सेटिंग यूज़ करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, हीट प्रोटेक्टर स्प्रे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं हेयर मूव इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे को यहाँ पे कर्ल नहीं करना है। अगर मेरे को आउट कर्ल वगैरह करना होता तो मैं यहाँ पे स्टाइलिंग मूव्स यूज़ करता। तो ये हमने ब्रश ले लिया है और उसके बाद से मैं यहाँ पे ड्रायर भी ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ड्रायर ले लिया है। तो सबसे पहले ब्रश को इस तरीके से होल्ड करना है और ब्रश को मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है और जो ड्रायर है इस तरीके से इसको इस तरीके से पकड़ना है। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद सबसे पहले ऊपर की तरफ हम लोग यहाँ पे ड्राई करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ज़रूर ये चीज़ ध्यान देना कि स्किन पे ना लगे और ड्रायर का जो नोज़ल है जहाँ से हीट निकल रही है वो आपकी तरफ होनी चाहिए। और जब भी आप यहाँ पे करेंगे तो ये चीज़ ध्यान में देना कि स्किन पे बिल्कुल भी एयर ना जाए, नहीं तो वहाँ पे क्लाइंट की स्किन बर्न हो सकती है। तो वहाँ पे आपको फास्ट मूवमेंट पे काम करना होता है, बहुत ही जल्दी जल्दी वहाँ पे ड्रायर करना होता है और यहाँ पे फिनिशिंग देना ही बहुत ज़रूरी है। तो पहले ऊपर की तरफ हम फिनिशिंग देंगे, फिर हम लेंथ पे फिनिशिंग देंगे। तो ऊपर हमें कैसे फिनिशिंग देनी है वो आप देखेंगे। तो मैं सबसे पहले ड्रायर चलाता हूँ। सबसे पहले ऐसे होल्ड किया और सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरीके से करना है, इस तरीके से मूवमेंट करनी है। उसके बाद से आप साइड में करेंगे, ऊपर कर दिया हमने, साइड में करेंगे, साइड में कर दिया। उसके बाद से दूसरी साइड करेंगे। और दोस्तों ड्रायर आपका तभी आपको अच्छा लगेगा जब हेयर के अंदर शाइन आ जाए, ठीक है। तो शाइन आना बहुत ज़रूरी है। अगर शाइन नहीं आ रही है आपके बालों के अंदर, इट मीन्स आपने अच्छे से ड्रायर नहीं किया है। बालों के अंदर बहुत ही अच्छे से शाइन आनी चाहिए, ठीक है। तो आपने देखा मैंने किस तरीके से ड्रायर किया। अब जो लेंथ होती है ना, लेंथ पे इन में करेंगे। जब भी हम स्ट्रेट ड्रायर करते हैं तो लेंथ की तरफ हम इन में करते हैं। तो ब्रश को हमें कैसे करना होता है, इस तरीके से घुमाना होता है, इस तरीके से ऐसे राउंड राउंड ऐसे घुमाना होता है ब्रश को। तो सबसे पहले मैं इसको आगे कर लेता हूँ डमी को, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए आप, मैं इसको इन में कर रहा हूँ। तो इस तरीके से इन में करना होता है। इन में करने के बाद आप उसको इस तरीके से छोड़ देंगे। अभी आप देखेंगे हेयर जो है अंदर की तरफ फोल्ड हो रहे हैं हल्का सा। तो इस तरीके से आप करेंगे और स्ट्रेट ड्रायर इसी तरीके से करना है दोस्तों। हेयर के अंदर अच्छे से शाइन आनी चाहिए। हेयर के अंदर शाइन आ गया है, इट मीन्स आपका जो ड्रायर है बहुत ही अच्छे से हुआ है। उसके बाद हम एक और सेक्शन ले लेंगे। सेक्शन बड़ा लेना है, जैसे कि मैंने बताया आपको बड़ा सेक्शन लेना है। देखो हमने सेक्शन तो बड़ा ले लिया है दोस्तों, बट अब हमें यहाँ पे क्या चीज़ ध्यान देना है, इसकी चौड़ाई। अब ये जो ब्रश है, अगर मैंने ये सारे हेयर को ले लिया, इसकी चौड़ाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है, ब्रश के अंदर चौड़ाई नहीं आ पाएगी। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन को कर दिया है 2 पार्ट में डिवाइड। उसके से पहले सेक्शन को अच्छे से मैं कोम कर लूँगा, इस तरीके से कोम कर लिया है। और कोम करने के बाद मैं सबसे पहले आगे की तरफ इस वाले सेक्शन में, इस वाले पोर्शन में मैं अच्छे से ड्रायर करूँगा, साइडों में करूँगा और ऊपर में करूँगा। तो इस तरीके से करना है। और जब भी आप स्कैल्प के पास आए तो इसकी मूवमेंट तेज रखनी है, फास्ट रखनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से फास्ट रखना होता है। फिर उसके बाद से आप नीचे यहाँ पे ड्रायर ब्रश को रखेंगे। उसके बाद से जो ड्रायर है ये इसके ऊपर ही इस तरीके से चलेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से चलता जाएगा। इस तरीके से चलाना है इसको। तो मैं यहाँ पे ब्रश को नीचे रखता हूँ और
और लेंथ को मैंने अच्छे से राउंड कर दिया है, तो इस तरीके से राउंड करना है। फिर दूसरा सेक्शन, क्योंकि ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड था, काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, इस वजह से मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था। अभी दोबारा से हमने इस सेक्शन को ले लिया है और सेम वैसे ही करेंगे। आगे की तरफ पहले ड्राई करेंगे इस तरीके से, फिर साइड में करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे, फिर उसके बाद से नीचे रखेंगे। आप चाहे तो ऐसे पकड़ के इतनी दूर इस तरीके से भी ड्राई कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और उसके बाद से तो यहाँ पे हमें दोस्तों ड्रायर इसी तरीके से करना है। फिर हम एक और सेक्शन ले लेते हैं। ये हमने सेक्शन ले लिया है, ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अच्छे से यहाँ पे ब्रश करेंगे, ब्रश कर दिया है। ये हमने अभी हाफ सेक्शन में कर दिया है। अब दूसरा जो बचा हुआ सेक्शन है इसके अंदर भी करेंगे, सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। सेक्शन ले लिया है हमने, ये हमने सेक्शन ले लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से करते जाएंगे ड्रायर। एक और सेक्शन ले लेते हैं, सेक्शन बड़ा लेना है। सेक्शन हमने बड़ा ले लिया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि सेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है। तो मैं सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सेक्शन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अभी हम सबसे पहले अच्छे से ब्रश करेंगे। ब्रश करने के बाद ये हमने यहाँ पे, तो उसके बाद से साइडों में, दोनों साइड, तो इसका लेंथ पे अच्छे से यहाँ पे ड्राई करेंगे। लेंथ पे ड्राई कर दिया, उसके बाद से ब्रश को नीचे रखा और ब्रश के साथ ड्रायर चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ब्रश जैसे जैसे जा रहा है उस तरीके से
अब दोस्तों सेरेमिक जो ब्रश होती है ना, इसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि सेरेमिक क्या करती है, शाइन लाती है बालों के अंदर और हेयर को बर्न होने से बचाती है। तो सेरेमिक की वजह से बालों के अंदर बहुत अच्छे से शाइन आ जाती है। तो सेरेमिक ही ब्रश लेना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो मैंने ब्रश ले रखा है, सेरेमिक ब्रश लिया हुआ है। तो इस तरीके से इसको पकड़ना है सबसे पहले यहाँ पे, फिर साइडों में अच्छे से करना है। दूसरी साइड हमने कर दिया, फिर लेंथ पे करेंगे। फिर उसके बाद से नीचे हम ब्रश रखेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इसको घुमा देंगे इस तरीके से, हेयर अच्छे से फंस जाए इसके अंदर। फिर दोबारा से अब दोस्तों जब भी आप ड्राई करेंगे ना, तो एक चीज़ का और ध्यान देना कि जब ड्रायर चल रहा हो तो यहाँ पे जो है ना कि हेयर ना फंसे। अगर इसके अंदर हेयर फंस गया और अंदर चला गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, हेयर अंदर ही चले जाएगा और बाल उसके अंदर उलझ जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना कि ड्रायर के पीछे बिल्कुल भी हेयर ना जाए, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना। अब जल्दी से जल्दी हम लोग यहाँ पे ड्रायर को ख़त्म कर देते हैं। तो हमने अभी एक और सेक्शन ले लिया है और इसके अंदर भी सबसे पहले ब्रश करना है। दोस्तों ब्रश जरूर कर लेना अच्छे से जब भी आप ड्रायर करें। पहला सेक्शन लिया हमने, ब्रश कर लिया, ऊपर हम अच्छे से यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। फिर साइडों में, बालों में अच्छे से शाइन आनी चाहिए जब भी आप ड्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने कर दिया। उसके बाद से जब भी नीचे ब्रश रखेंगे एक दो बार अच्छे से इसको इस तरीके से घुमा दे कि हेयर अच्छे से फंस जाए। फंसने के बाद आप ब्रश को खींचेंगे इस तरीके से। फिर हमने एक और सेक्शन ले लिया। तो हमारा जो बैक का है ना ये पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब साइड में आते हैं। तो ये हमने यहाँ पे साइड में सेक्शन ले लिया है। तब हम साइड में आ गए। अब हम इसको साइड में क्या करेंगे, बॉक्स सेक्शन निकाल लेंगे। बॉक्स वाला जो पार्ट होगा इसको पीछे करेंगे और आप चाहें तो वैसे इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले फ्रंट पे इस तरीके से ड्रायर करेंगे। हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया था मैं, फिर पीछे से, फिर अब आगे से। अच्छे से फिनिशिंग आनी चाहिए ड्रायर जब भी आप करें। तो फ्रंट पे हमने यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर दिया इस तरीके से। उसका से नीचे ब्रश रखेंगे, एक बार अच्छे से फंसा देंगे हेयर को। उसके बाद से आप तो यहाँ पे हमने कर दिया है। अब दूसरी साइड चलते हैं। उसको मैं घुमा देता हूँ। दूसरी साइड भी सेम टू सेम, क्योंकि हम बॉक्स सेक्शन निकाल के करेंगे ड्रायर। तो हमने ये सेक्शन निकाल दिया बॉक्स सेक्शन साइड से। फिर हम सेम टू सेम ऐसे सबसे पहले ब्रश कर देंगे हेयर के अंदर। और ये फ्रंट का सेक्शन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने अच्छे से ड्राई करेंगे ऊपर से। हमने ड्राई कर दिया। फिर फ्रंट से करने के बाद इस तरीके से फिर नीचे ब्रश रखेंगे।
तो यहाँ पे हमने दोस्तों साइडों का भी सेक्शन निकाल लिया है। अब मैं बॉक्स सेक्शन निकाल के इस तरीके से भी कर सकता हूँ और सेंटर पार्टिंग करके भी, जैसे हमने इस तरफ सेक्शन किया था तो सेंटर पार्टिंग करके भी दोनों साइड से हम ऐसे कर सकते थे, बट मैंने इसको बॉक्स सेक्शन लिया है और इसको हम पीछे की तरफ करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा। और ये हमने ले लिया है ड्रायर ब्रश। तो सेम ऐसे ही करेंगे दोस्तों। सबसे पहले आगे की तरफ ड्रायर करेंगे, फिर इसका ऐसे साइडों में करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे, फिर इसके बाद से पीछे रखेंगे, इस तरीके से पीछे से भी हम ड्राई कर सकते हैं। उसके बाद से ये ड्रायर लिया, तो ये हमने पीछे की तरफ कर दिया सेक्शन को। दोबारा से सेक्शन, अब आगे का जो बचा हुआ सेक्शन है इसको भी ले लेंगे। सबसे पहले आगे की तरफ हम यहाँ पे ड्राई करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से ड्राई कर दिया है। साइडों में करेंगे, दूसरी साइड करेंगे, फिर उसके बाद से लेंथ पे अच्छे से कर देंगे। लेंथ पे करने के बाद दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पीछे से भी थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। तो हमने आगे की तरफ ब्रश रखा और ये पीछे की तरफ इस तरीके से ड्राई करेंगे। ओहो, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से करेंगे। फिर दोबारा से सेक्शन लेंगे और तो ये हमने पीछे से भी ड्राई कर दिया है। अब इस सेक्शन को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और इसको तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राई करेंगे। तो आई होप आपको ये ड्रायर पसंद आया होगा, टेक्निक पसंद आई। डमी के ऊपर ड्रायर कर दिया है और इसी टेक्निक के साथ ही हमें ड्रायर करना होता है ओरिजिनल हेयर पे। अब डमी के ऊपर भी मैं ज़्यादा ड्रायर नहीं दे सकता था, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी हमने यहाँ पे स्ट्रेट ड्रायर किया हुआ है। तो इस तरीके से करना है। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी तो आज का आपको ये टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो भी हेयर स्टाइलिंग सीख पाएँ हमारी वीडियोस की हेल्प से। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर करिएगा जिनको हेयर स्टाइलिंग सीखनी है, तो उनके पास तक ये वीडियो पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई क्लास में, और ड्रायर की क्लास होगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।